मैं चैलेंज करता हूँ इन फराडियों को कि ये एक भी पेपर साबित कर दें कि वो मेरे टेनोर में 101 मेंबरशिप हुई है, उसमें कोई एक भी मेंबरशिप अगर 50,000 की हो, 1.5 लाख की हो, मैं हर किस्म का जुर्माना देने के लिए और सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। खुद हर वक्त पॉलिटिकल लोगों को जाके वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर के पास बैठाई रखते हैं, खुद पूरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के टब्बर को लेके जाके वहाँ पे बैठे रहते हैं। कभी कहते हैं इसने टिकट कटा लिया, ये भाग रहा है, 4 दिन बाद पता चलता है जी एंटी करप्शन ने एक्शन ले लिया है, अरेस्ट करने आ रही है। 3 दिन बाद पता चलता है कि माफी मांग ली है। चौथे दिन पता चलता है बस आपस में इनकी डील हो गई है, बैठ गए और ये सारा कुछ इकट्ठा चल रहा है। और 6वें दिन पता चलता है कि फॉरेंसिक ऑडिट आ गया, उसमें ये चीजें निकल आई और इनसे वो कैसे चल नहीं रहा। और कहते हैं आमिर इतना पावरफुल हो गया है, साहब सेक्रेटरी आमिर रहमान, कि इनके सब के होते हुए आमिर रहमान ने बंद करवा दिया। ये 2 महीनों में अभी तक चला नहीं सके, कि 2 माह से ये लोग चला नहीं सके और जिम्मेदार मुझे ठहरा रहे हैं कि मैंने बंद कर दिया। कि वो जिम खाना और चैम्बर को सियासी इजारादारी से आज़ाद करवाएंगे। तो ये वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठ के तस्वीरें शेयर करते हैं कि जिम खाना के लिए हम मीटिंग कर रहे हैं और सारे ये लोग बैठे होते हैं फराडी। अच्छा, ये बड़ा सख्त लफ्ज़ है। ये लोग जो फॉरेंसिक ऑडिट की बात कर रहे हैं, इसमें कितनी हकीकत है? अल्लाह बात ये है भाईजान, नहीं, इंक्वायरी 1000 मेरे ऊपर हुई है, मेरा एक चेक के ऊपर साइन नहीं है, मैंने एक बंदे से पैसे रिसीव नहीं किए बिहाफ ऑफ जिम खाना मेरा, और कानूनी तौर पे मैं ले सकता भी नहीं और ना ही मैंने लिए। हमारे खिलाफ भट्ट साहब कोर्ट में गए हैं कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूं और मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, और ये नहीं बताते कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम क्यों है। और ये इतने गरीब है कि 3,000 रुपया महीना फीस नहीं वहाँ पे जिम खाना में जमा कर, ये जिम खाना के मामे बन रहे हैं। जिम खाना का इनको इतना एहसास है, ऑडिट की इतनी मुसीबत पड़ी हुई है, फ्रांसिक ऑडिट, और 3,000 रुपया महीना ये अपनी पॉकेट से जमा कराने के लिए तैयार नहीं है जिम खाना को। ये मोअज़्ज़िज़ीन साहब कह रहे हैं एक कायदा जिसके ऊपर चिड़ियाघर का साबित हो गया, उससे वागुजार करवाई गई है चिड़ियाघर की जगह। मैं बाई ओथ आपको बता रहा हूँ कि वो जो किंग्स का जिसको शौक है ना बनने का, ये उसकी बात मेरे साथ बैठ के हुई है। जो आपकी जिम खाना में अपोजिशन है, ये आप ही की कम्युनिटी के लोग हैं, बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं। अगर आप नहीं, ये जो चंद लोग हवारी इन्होंने बैठाए हुए हैं ना, वो बिजनेस कम्युनिटी के नहीं है। दोबारा 20 के दिन जब आता है तो 20 के दिन ये पूरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पूरा टब्बर वहां से उठता है और जाके डिप्टी कमिश्नर के पास जाके बैठ जाता है और उसका आरओ के खिलाफ कंप्लेन करता है। ईजीएम में 600 से ज्यादा मेंबर्स ने आके मुझे एक्सटेंशन दी है, तो मैं कैसे सोच सकता हूँ कि मैंने वो गलत किया। अगर वो ना बदलते 15 दिन तो आज आपका स्विमिंग पूल कंप्लीट होता, आज आपके गेस्ट रूम जो हैं वो कंप्लीट हुए होते और आपका जो रूफटॉप रेस्टोरेंट है वो आपका ऑपरेशनल होता। इसका जिम्मेदार आपका ग्रुप कितना है और आपके जो वहाँ जिम खाना में ऑपोजिशन है? हमारे ग्रुप में से मेरे चेयरमैन, मेरे बाकी दोस्त, अभी तक आज की डेट तक एक बंदा डिप्टी कमिश्नर के पास जाके जिम खाना के लिए गया हो तो मुझे बताएं, मैं उसका जिम्मेदार हूँ। हम तो नहीं जा रहे, जा तो ये बार रहे हैं। ये पॉलिटिकल लोगों को पहले भी इस्तेमाल करते रहे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी साबका वफाकी वजीर को इस्तेमाल करते रहे, और आज यहाँ पर जो लोकल MPAs हैं और सियासी लोग हैं उनको ले जाकर साथ प्रेशर दिलवा रहे हैं डिप्टी कमिश्नर साहब। और इतने ये लोग हैं, ये कहते हैं साबका सेक्रेटरी ने बंद करा दिया। वहाँ पे इस वक्त इंतजामिया बैठी है जो ऐसी गंदी गलीज जबान इस्तेमाल करते हैं व्हाट्सएप ग्रुपों में, वो कैसे बिजनेस कम्युनिटी के लोग हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों अरबों खरबों दुरूद सलाम खातमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन सैयदुल मुरसलीन सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। प्रोग्राम सागर किनारे के साथ आपका मेज़बान फैसल फारूक सागर आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन इकराम, गुजरांवाला जिम खाना के मामलात मौजूए सुखन बने हुए हैं। गुजरांवाला की कोई महफिल ऐसी नहीं है जहाँ गुजरांवाला जिम खाना मौजूए बहस ना हो और उस पर गुफ्तगू ना की जा रही हो। इसी हवाले से चूँकि यहाँ पे जिम खाना के इलेक्शन का शेड्यूल का ऐलान हुआ है और बाज़ हलकों की जानिब से इस पे शुकूक व शुबहात का भी इज़हार किया जा रहा है, और जो साबिक सेक्रेटरी हैं जिम खाना के शेख आमिर रहमान साहब,
साबिक चेयरमैन GDA भी हैं। हम उनके पास मौजूद हैं और आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं वो। आमिर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो जिम खाना में सूरत हाल है, ज़रूरी था कि हम आपके पास दोबारा आएँ और आपसे इस पर हम आपके ख़यालात मालूम करें। और जो आपने वहाँ पे काम किया, अब वो तो सारा एक माजी का हिस्सा है, वो आपके साथ रहेगा, ज़ाहिर है जुड़ा हुआ है। लेकिन वहाँ पर अब जो इलेक्शंस के मामलात हैं, वहाँ इंतज़ामिया ने इलेक्शन कराना है, अब उसमें क्या रुकावट बन गई है? इलेक्शंस में क्यों ताख़ीर है अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। पिछली BOG थी, उन्होंने 15 अप्रैल का टाइम दिया हुआ था, आपने इलेक्शन क्यों नहीं करवाए? उसके बाद मैंने तब उस वक़्त के रिटर्निंग ऑफिसर को एज ए सेक्रेटरी लेटर लिखा, मेरे पास रिकॉर्ड में मौजूद है कि BOG ने अपने गवर्निंग बॉडी में ये फाइनल किया 15 अप्रैल को आप इलेक्शन करवाएं तो आप शेड्यूल जारी करें। नहीं हुआ। उसके बाद फिर टाइम एक नया आ गया 23 जून का कि 23 जून को इलेक्शन होंगे। उसकी वोटर लिस्ट लग गई। दोबारा वोटर लिस्ट लगने के बाद कोई अमल दरामद नहीं हुआ, ना कोई नॉमिनेशन पेपर्स लिए गए, ना कुछ किया गया। और अचानक से फिर एक बगैर नोटिस किए हुए, बगैर उसकी वजह बताए हुए डिप्टी कमिश्नर साहब ने RO को इंस्ट्रक्शंस की और दोबारा से वो डेट चेंज होके 14 जुलाई हो गई। 14 जुलाई में वोटर लिस्ट लगनी थी 5 तारीख को। 4 तारीख तक जिन्होंने पैसे जमा करवाने थे, ये उस शेड्यूल का हिस्सा है जो RO ने जारी किया था, इलेक्शन शेड्यूल। 4-5 तारीख को वोटर लिस्ट लगती है और पता चलता है कि डिप्टी कमिश्नर साहब को चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कॉल आती है और वो उसकी 3 दिन टाइम बढ़ा देते हैं फ़ीस जमा कराने का, जो दुनिया में कहीं पे इलेक्शन शेड्यूल के ना खिलाफ वर्जी और कभी ऐसा नहीं हुआ। 3 दिन बढ़ाने के बाद दोबारा से वो 3 दिन वो लोग पैसे जमा कराते जो पहले सोए हुए थे। उसमें प्रेसिडेंट चैम्बर भी शामिल हैं, उसमें सबका प्रेसिडेंट जो हैं चैम्बर के शामिल हैं और कुछ लोग शामिल हैं। उन्होंने पैसे जमा कराए उन 3 दिनों में, जो कि इनलीगल थी। दोबारा से 8 तारीख को लग जाती है वोटर लिस्ट, नॉमिनेशन पेपर की बारी आ जाती है। नॉमिनेशन पेपर सब लेते हैं और जमा करा देते हैं। 17 तारीख को उसकी स्क्रूटनी आती है। स्क्रूटनी ईद के दिन आ जाती है क्योंकि पहले से शेड्यूल जारी था। हमारे जितने दोस्तों ने पेपर जमा करवाए हुए थे वो सब लोग जाते हैं स्क्रूटनी करवाने के लिए ईद के दिन। और जो हमारे अपोनेंट ग्रुप था वो उनमें से एक भी बंदा स्क्रूटनी के लिए वहाँ पर नहीं आता। और फिर 2 दिन बाद 19 तारीख को दोबारा से एक नोटिफिकेशन आ जाता है, एक नोटिस आ जाता है कि लो जी 20 तारीख को जिन्होंने 17 को स्क्रूटनी नहीं कराई वो 20 को आके स्क्रूटनी करा लें। दोबारा 20 के दिन जब आता है तो 20 के दिन ये पूरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पूरा टब्बर वहाँ से उठता है और जाके डिप्टी कमिश्नर के पास जाके बैठ जाता है और उसका RO के खिलाफ कंप्लेंट करता है क्योंकि वो इलेक्शन करवाने जा रहा था। RO को बुलाते हैं, RO से कहा जाता है कि इसकी टाइम दोबारा बढ़ाओ। उसने कहा मैं 3 दफ़ा पहले चेंज कर चुका हूँ, अब कैसे कर सकता हूँ। उसको RO को चेंज कर दिया जाता है। अगले दिन 20 तारीख को स्क्रूटनी का दिन था, इनकी दोबारा से जो दी हुई थी उसको नहीं, दोबारा से ये नहीं आते लोग स्क्रूटनी करवाने और RO को चेंज करवा देते हैं वहाँ पे जाके DC साहब के पास जाके। और उसके बाद 21 को हतमी लिस्ट लगनी थी, जिन्होंने नहीं करवाई स्क्रूटनी उनका नाम तो आउट हो जाना चाहिए था और वहाँ पे लगनी चाहिए थी कैंडिडेट्स की, लिस्ट नहीं लगती। 22 गुजर जाती है, 23 को फाइनल लिस्ट लगनी थी, वो गुजर जाता है और उसके बाद ना आज तक कोई पता नहीं है कि इलेक्शन का। ये इंतज़ामिया का मामला है, इंतज़ामिया इसकी रिस्पॉन्सिबल है। ये तो आपको पता है यहाँ पे जंगल का कानून बन चुका है इलेक्शन के मामले में, जो दिल करता है वो करवाए ना करवाए, डेट चेंज करे ना करे। तो ये बात मैं आपको डिटेल पूरी बता दी है। लेकिन बज़ाहिर अब शेड्यूल की वायलेशन हो रही है जो पहले दिन से ऐसा हो रहा है। अच्छा ये बताएं कि अब जो और इसकी इंतज़ामिया जिम्मेदार है। ठीक है, ज़ाहिर है इंतज़ामिया ने इलेक्शन करवाने हैं और अगर इसमें कोई वायलेशन शेड्यूल की होती है तो वो इंतज़ामिया की। ऑफ कोर्स। अच्छा ये बताएं कि अब आपने ज़ाहिर है कि गुजरांवाला जिम खाना में आपकी खिदमत है, हम हमेशा उनका एतराफ़ करते हैं, गुजरांवाला के शहरी भी कर रहे हैं उनका एतराफ़। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स थे, एक बुनियाद थी आपकी एक्सटेंशन की। अब आपको महसूस होता है कि अगर उस वक्त इलेक्शन में चले जाते तो शायद मामला बेहतर होते और एक्सटेंशन आप ना लेते? नहीं, बिल्कुल नहीं। बात यह है कि एक्सटेंशन तो मैं तब सोचूं अगर वो एक इनलीगल एक्ट हुआ हो। हमारा जो ना गुजरांवाला जिम खाना है उसका आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम के मुताबिक सारी एक्सरसाइज की गई और जो हमारे तब के इत्तेहादी थे जिनका बाद में हमें पता चला कि ये हमारे इत्तेहादी नहीं थे, ये सिर्फ हमारे साथ बैठे हुए थे, अंदर से ये हमारे साथ नहीं थे। वो उस दिन EGM के दिन यह साबित हुआ
तो ईजीएम जो हुई है वो तो कानून के मुताबिक हुई है, और मैं बिल्कुल समझता हूँ कि मेरा, अगर मुझे जो जिम खाना क्लब के मेंबर्स हैं अगर वो चाहते हैं कि ये सेक्रेटरी को ये चीज़ें कंप्लीट करनी चाहिए, और उनको लग रहा था कि जिसको नॉमिनेट किया हुआ है ना मुखालिफ ग्रुप ने, वो इस अहल नहीं है कि वो ये चीज़ें कंप्लीट कर सकेगा, तो उन्होंने अगर मुझे एक रेजोल्यूशन पास किया डिप्टी कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर ने उस रेजोल्यूशन के मुताबिक ईजीएम कॉल किया, और ईजीएम में 600 से ज़्यादा मेंबर्स ने आके मुझे एक्सटेंशन दी है, तो मैं कैसे सोच सकता हूं कि मैंने वो गलत किया। वो एक कानूनी तौर पे एक अमल जिम खाना मेंबर्स ने किया है, और वो कानूनी तौर पे पास हुआ है, और उसके मुताबिक मैंने जितने काम थे वो सारे कंप्लीट किए हैं। लेकिन बैड लक ये रही है कि डिप्टी कमिश्नर जो फयाज मोहल साहब थे वो 3, 4 या 5 मार्च को बदल जाते हैं। अगर वो ना बदलते 15 दिन, तो आज आपका स्विमिंग पूल कंप्लीट होता, आज आपके गेस्ट रूम जो हैं वो कंप्लीट हुए होते, और आपका जो रूफटॉप रेस्टोरेंट है वो आपका ऑपरेशनल होता। कि ये जो हमारा अपोजिशन ग्रुप है, जो उसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग भी हैं और कुछ पॉलिटिकल लोग बदकिस्मती से इसमें इन्वॉल्व हो गए, उन्होंने जाके डिप्टी कमिश्नर को प्रेशराइज इतना कर दिया, वो इस अपने ही प्रोजेक्ट पे, ये अपने ही इदारे के से पीछे हट गए, और आज तक 4 महीनों में उन्होंने एक मीटिंग आके अटेंड की है, जिसमें उन्होंने ये जो कमेटियां 2 बनाई हैं, मैं समझता हूँ कि मुबैना तौर पर वो भी इलीगल है जो कमेटियां बनाई गई हैं। अगर वो हम लोग आज चैलेंज कर दें तो कमेटियों की हैसियत ही नहीं है, क्योंकि हमारा आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम में बड़ा क्लियर है कि वहाँ पे बीओजी ने काम करना है और इलेक्टेड बीओजी ने काम करना है। आमिर भाई, ये जो सूरत हाल है, एक तरफ तो हम अब देखते हैं कि गुजरांवाला जिम खाना, उसके मामला सारे रुके हुए हैं, और एक अच्छा खूबसूरत चेहरा जो गुजरांवाला का, जब हम गुजरांवाला जिम खाना में जाते हैं, अपने दोस्तों में लोग आके बैठते थे फैमिलीज के साथ, एक बड़ा खूबसूरत इमेज गुजरांवाला का जो डेवलप हो रहा था और सामने आ रहा था, वो सारा कुछ रुक गया वहाँ। दूसरी जानिब ये जो आपका जिम खाना था वो अमली तौर पर अब सिर्फ इंतज़ामिया के पास उसके फैसले चले गए हैं, जो आपकी बात से लग रहा है। तो ये जो आपकी सियासी खासमत है, ये जो इल्ज़ामात हैं, इससे नुकसान नहीं हुआ बहुत ज़्यादा बिज़नेस कम्युनिटी को भी, शहरियों को भी, और जिम खाना भी सारा ख़राब कर लिया मामला, और ये पॉलिटिकल जो मुदाखलत होती है बहुत ज़्यादा, वो सारी जिम खाना में सियासत आ गई है। तो इसका ज़िम्मेदार आपका ग्रुप कितना है, और आपके जो वहाँ जिम खाना में अपोजिशन है और चैम्बर में बरसरे इक़्तिदार ग्रुप है, वो कितना ज़िम्मेदार है, इसको किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, आप माशाल्लाह बड़े सहाफ़ी जो हैं बड़े वेल अवेयर हैं। मुझे ये बताएं कि पॉलिटिकल किसी भी दोस्त को, किसी बंदे को लेके आज तक हम डिप्टी कमिश्नर साहब के पास गए? कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हमारे इतने साथी हैं, हम किसी को लेके आज तक ना डिप्टी कमिश्नर साहब के पास गए? हम तो आज तक नहीं डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस गए जिम खाना के लिए। मैं एक दफ़ा गया हूँ और अकेला गया था, जाके उनको ब्रीफ किया था कि ये सूरत हाल, जब मैं सेक्रेटरी था। तो जो उठा के लोगों को, घरों से पॉलिटिकल लोगों को, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो ना कायदीन 100 कार्ड बने हुए हैं, उनको उठा के हर दूसरे दिन जाके तो ना डिप्टी कमिश्नर के पास जाके बैठ के ववेला कर रहे हैं, रोना रो रहे हैं। तो मुझे बताएं, वो जिम्मेदार हैं इस सियासत को, पॉलिटिकली सियासत को और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सियासत को लाने के, जो वहाँ पे हर तीसरे दिन जाके बैठ जाते हैं, या हम लोग जिम्मेदार हैं? हमारे ग्रुप में से मेरे चेयरमैन, मेरे बाकी दोस्त, अभी तक आज की डेट तक एक बंदा डिप्टी कमिश्नर के पास जाके जिम खाना के लिए गया हो तो मुझे बताएं, मैं उसका जिम्मेदार हूँ। हम तो नहीं जा रहे हैं, जा तो ये बार बार रहे हैं, क्योंकि इनको खौफ है कि हमने जितना अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर काम किया, लोग उसको सराह रहे हैं, और लोग ये कह रहे हैं कि इस ग्रुप को अब आना चाहिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, ये कुछ करने की ताकत रखता है, विजन रखता है, और इनमें विल है, ये कुछ कर सकते हैं। इसलिए इनको खौफ भी इसी वजह से है, ताकि अगर हम लोग जिम खाना का इलेक्शन करवा देते हैं और हम बुरी तरह इसमें पिट जाएंगे, हमें तो कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, और उसका इम्पैक्ट आएगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। ये पॉलिटिकल लोगों को पहले भी इस्तेमाल करते रहे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी साबका वफाकी वजीर को इस्तेमाल करते रहे, और आज यहाँ पर जो लोकल MPAs हैं और सियासी लोग हैं, उनको ले जाकर साथ प्रेशर दिलवा रहे हैं डिप्टी कमिश्नर साहब को। लेकिन ये अल्टीमेट सोचना डिप्टी कमिश्नर साहब को है, जो उसके प्रेसिडेंट हैं उस अदारे के, कि उनका अदारा इन लोगों की वजह से बेड़ा गर्क हो रहा है। अब 2 माह से वहाँ पे कैफे और रेस्टोरेंट बंद है, और इतने ये लोग हैं, ये कहते हैं साबका सेक्रेटरी ने बंद करा दिया। वहाँ पे इस वक्त इंतजामिया बैठी है, डिप्टी कमिश्नर बैठा है, 4 डिफरेंट AC बैठे हुए हैं
ना कमेटियों में। ये खुद 8 लोग उस कमेटियों के मेंबर्स हैं और इनसे वो कैसे चल नहीं रहा, और कहते हैं आमिर इतना पावरफुल हो गया है साबिका सेक्रेटरी आमिर रहमान कि इनके सब के होते हुए आमिर रहमान ने बंद करवा दी, या ये 2 महीनों में अभी तक चला नहीं सके। इनके झूठ का अंदाजा यहां से आप लगा लें कि 2 माह से ये लोग चला नहीं सके और जिम्मेदार मुझे ठहरा रहे हैं कि मैंने बंद कर दिया। लेकिन साबिक सदर चैम्बर अखलाक भट्ट साहब ने कहा है कि वो जिम खाना और चैम्बर को सियासी इजारादारी से आज़ाद करवाएंगे, वहाँ मुदाखलत को ख़त्म करवाएंगे। इस अज़म का तो उन्होंने इज़हार किया है, एक प्रेस रिलीज़ में हमने पढ़ा है। इंतहाई शर्मिंदगी की बात है कि ये लोग ऐसी बातें करते हैं और ये समझते हैं कि लोग जो हैं गुजरांवाला के ये 90s में बैठे हैं और ये शऊर नहीं है इनको। खुद हर वक्त पॉलिटिकल लोगों को जाके वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर के पास बैठाई रखते हैं, खुद पूरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के टब्बर को लेके जाके वहाँ पे बैठे रहते हैं और मसूफ कह रहे हैं कि मैंने इसको सियासत इसमें मुदाखलत सियासी ख़त्म करनी, जबकि सबसे बड़ी मुदाखलत खुद पैदा करें। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हमारे ग्रुप में से कोई पॉलिटिकल बंदा, कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स का फॉर्मर प्रेसिडेंट या एग्जेक्टिव मेंबर या एसवीपी या वीपी या कोई हमारा जो कायद है, एक बंदा भी बता दें आज तक डिप्टी कमिश्नर के पास गया और ये वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठ के तस्वीरें शेयर करते हैं कि जिम खाना के लिए हम मीटिंग कर रहे हैं और सारे ये लोग बैठे होते हैं अफराडी। अच्छा, ये बड़ा सख्त लफ्ज़ है। अच्छा आमिर भाई, ये जो आपकी वहाँ पे जब आप सुबकदोश हुए अपने सेक्रेटरीशिप से, उसके बाद अब मुसलसल तनकीद तब भी थी, बाद में अब आप पे इल्ज़ामात भी हैं, अब ये बदउनवानी के भी इल्ज़ामात कुछ लगा रहे हैं, फ्रांसिक ऑडिट तक बात आ गई है अब। तो ये लोग जो फ्रांसिक ऑडिट की बात कर रहे हैं, इसमें कितनी हकीकत है? अल्लाह अकबर, बात यह है भाईजान, नहीं इंक्वायरी हजार मेरे ऊपर हुई है। मैं आपको बताऊं, या ये सारे लोग फ्रॉडी हैं या अनपढ़ है। ये 2 चीजें हैं इनके ऊपर, या फ्रॉडी है या अनपढ़। किस तरह अनपढ़? इस तरह है, अगर इन्होंने आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम पढ़ा होता और पढ़े लिखे होते, समझ होती इनको, तो कभी भी ये बात ना करते कि हमने ऑडिट करवाना है। क्योंकि ऑडिट तो होना है फाइनेंस सेक्रेटरी का, जिसके पास फाइनेंस था, जिसने लोगों से पैसे रिसीव किए, जिन्होंने चेक इशू किए, जिन्होंने चेकों के ऊपर साइन किए। मेरा एक चेक के ऊपर साइन नहीं है, मैंने एक बंदे से पैसे रिसीव नहीं किए बिहाफ ऑफ जिम खाना मेरा, और कानूनी तौर पे मैं ले सकता भी नहीं और ना ही मैंने लिए। और मेरा ऑडिट कैसे हो सकता है? फ्रांसिक ऑडिट क्या, जो मर्जी ऑडिट कराए, एक की बजाय 500 ऑडिट कराएं, मेरा ऑडिट ही नहीं होना। ऑडिट तो है जिसके पास पैसा था और जिसने खर्च किया, भले जितने मर्जी ऑडिट। और ये होगी अनपढ़ की बात। और फ्रॉडी इसलिए कह रहा हूं कि या फिर फ्रॉडी हैं, इनको पता है और जानबूझ के नाम ले रहे हैं आमिर रहमान का, सेक्रेटरी का या ऑडिट का, लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। तो मैं तो सिंपली बात है। दूसरी बात यह है, जहां तक बात है ऑडिट करवाने की, तो इनको किसने इख्तियार दिया है कि ये लाहौर जाए, साबिका सदूर लाहौर जाए, मलक जहीर जाए, अखलाक भट्ट साहब जाए और उनके साथ एक उनका जो हवारी है वो जाए और वहाँ पर जाके तो ना ऑडिटर जो फर्म है उससे बात करें कि हमने आपसे ऑडिट करवाना है जिम खाना का। इनको किसने इख्तियार दिया? ये कौन है ऑडिट करवाने वाले? ऑडिट करवाना है डिप्टी कमिश्नर साहब करवाएं, एक की बजाय 50 दफा ऑडिट करवाएं। ऑडिट उन्होंने अपनी इंतजामिया का करवाना है जिनके पास सब कुछ था। मेरा ऑडिट नहीं, मेरे पास जो उसका जो मेरी पावर है ना, वो मेरी पावर थी जिम खाना की जो बिल्डिंग है उसको मेंटेन करना, मेंबर्स को फैसिलिटेट करना। अगर किसी मेंबर्स ने कोई डिमांड की है, वो समझता है कि जिम खाना में ये होना चाहिए, तो मैं अपनी मीटिंग कॉल करूं, उस एजेंडे में उसकी डिमांड रखूं और उनसे कहूं कि ये काम करवाया जाए। और काम किसने करवाना है? काम करवाना है इंतज़ामिया ने और परचेज कमेटी ने। मेरा उसमें क्या अमल? कोई भी सेक्रेटरी होगा, ना उसका पैसे लेने का अमल है, ना उसका खर्च करने का अमल है, उसमें सारी कमेटीज़ हैं, वो कमेटीज़ अपना अपना काम करती हैं। ये यहाँ फ्रॉडी हैं तो यहाँ अनपढ़ है, बस। अच्छा आमिर भाई, एक तरफ तो ये मामला थे जो डेवलपमेंट थी, दूसरी तरफ मेंबरशिप एक अहम इशू था और आप पर ये भी आपके बारे में तासुर है दिया जा रहा है कि आपने मेंबरशिप एक लिस्ट गर्दिश करती हुई हमारे तक भी आई है। अब वो लिस्ट, उसमें कितनी हकीकत है वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, अनऑफिशियली मैंने भी उसको देखा है
उसमें 50,000 की मेंबरशिप है, 1.5 लाख की मेंबरशिप भी हुई है, 3 लाख की भी हुई है। तो आप एक ही शहर में एक ही जगह के शहरियों को मुख्तलिफ फीस में आप मेंबरशिप देते रहे हैं, सबके लिए अलग अलग क्यों है ये फीस? अच्छा, मैं आपको ना इसको दो में डिवाइड कर देता हूँ आपके जवाब को। एक तो जो लेके फिर रहे हैं ना जी लिस्ट, ये इन्होंने खुद बनाई हुई है अपने घर में बैठ के। उसमें कोई आपने अपने सवाल में ही बता दिया कि ऑफिशियल लिस्ट नहीं है, तो नहीं, ना किसी ऑफिशियल के उसके ऊपर सिग्नेचर है, ना कोई स्टैंप है, ना ही उसको कोई ऑन करता है। वो इन्होंने घर में एक एक्सेल शीट के ऊपर एक लिस्ट बना के तो लोगों को दे रहे हैं। अगर इनके पास वो ऑफिशियल लिस्ट है और 1.25 साल से पड़ी हुई, तो आज तक इन्होंने डिप्टी कमिश्नर साहब को या प्रेसिडेंट को या किसी कोर्ट में जाकर उसको चैलेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि ये फ्रॉडी हैं, झूठ बोल रहे हैं लोगों के साथ। बात ये है कि जो मेंबरशिप 16 और 17 जनवरी 2023 को हुई, उसका मैं कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता हूँ? मैंने चार्ज लिया 1 फरवरी को, और ये जो मेंबरशिपों का रोना रो रहे हैं ना, राप उतार रहे हैं, वो जनवरी 16 और 17 जनवरी को हुई, जब सायरा उमर डिप्टी कमिश्नर साहिबा थी। उस तब हुई है वो मेंबरशिप। मैं तब सेक्रेटरी नहीं था, मैं 1 फरवरी को आया हूँ। 1 फरवरी के बाद मैं उसका जवाब दूँ। अब मैं आपको वो भी बता दूं, जो आपने पैसों की बात की है, 50,000 ऑफिशियल्स के लिए, 1.5 लाख रुपया फैमिली मेंबरशिप या लॉयर्स के लिए है, और 3 लाख रुपया रेगुलर मेंबर्स के लिए। अगर उस लिस्ट को भी आप उसकी कीमतें देख लें कि किस मेंबर ने क्या पे किया है, तो उसमें भी स्लैब हमारे आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम में मौजूद है। 50,000 रुपया ऑफिशियल्स, 1.5 लाख रुपया लॉयर्स एंड फैमिली मेंबरशिप, और 3 लाख रुपया रेगुलर न्यू मेंबरशिप के लिए। और वो मेरे 426 की एक लिस्ट में पड़ी हुई है जिम खाना में, जो जेन्युइनली है, और वो 16 और 17 जनवरी को वो मेंबरशिप हुई है, जब मैं वहाँ का सेक्रेटरी नहीं था। मैं चैलेंज करता हूँ इन फ्रॉडियों को कि ये एक भी पेपर साबित कर दें कि वो मेरे टेनोर में 101 मेंबरशिप हुई है, उसमें कोई एक भी मेंबरशिप अगर 50,000 की हो, 1.5 लाख की हो, मैं हर किस्म का जुर्माना देने के लिए और सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद जो हमने स्लैब नया वहां पर बनाया था 10 लाख का, अगर उस स्लैब से नीचे का कोई एक मेंबर भी हुआ होगा मेरे साइनों के साथ, तो मैं अपनी सियासत भी छोड़ दूंगा और हर किस्म की इनसे सजा भी लूंगा। और अगर मेरे टेनोर में ऐसा कुछ ना हुआ, ये कर रहे हैं सब लोग जो इनके हवारी हैं बैठ के ना व्हाट्सएप ग्रुपों में, तो इनकी सजा क्या होगी, समेत इनके कायदीन के जो ये करवा रहे हैं उन लोगों से। अच्छा, ये जो लोग हैं जिनसे आपका सामना है, मुकाबला है, जो आपकी जिमखाना में अपोजिशन है, ये आप ही की कम्युनिटी के लोग हैं, बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं? अगर आप नहीं, ये जो चंद लोग हवारी इन्होंने बैठाए हुए हैं ना, वो बिजनेस कम्युनिटी के नहीं है। ऐसे बिजनेस कम्युनिटी के लोग ऐसी जुबान व्हाट्सएप ग्रुपों में नहीं इस्तेमाल कर सकते। जिनका फैमिली ग्राउंड अच्छा हो, जो किसी अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हो, या बिजनेसमैन हो, ये वो लोग हैं हवारी हैं इनके, जो इन्होंने पे रोल पे रखे हुए हैं, जो इनके तलवे चाटते हैं। ये वो लोग हैं, ये इनको ये ना कहें कि ये बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, वो बिजनेस कम्युनिटी के लोग है ही नहीं है। जो ऐसी गंदी गलीज जबान इस्तेमाल करते हैं व्हाट्सएप ग्रुपों में, वो कैसे बिजनेस कम्युनिटी के लोग हो सकते हैं? वो तो उनके पे रोल के ऊपर है, इनके चमचे हैं समझ लें, इनके हवारी हैं समझ लें। अच्छा, आपने कोई अपनी जो बरादरी के लोगों को भी मेंबरशिप दी है इस अरसे में? आप ऐसा करें, मेंबरशिप खोलें, उसमें टोटल सब बरादरियों को लहदा कर दें कि शेख बरादरी के कितने हैं, भट्ट बरादरी के कितने हैं, लोहार बरादरी के कितने हैं, बाकी बरादरियों के कितने हैं, चौधरी कितने हैं। आप जिम खाना भी पास है, प्रेसिडेंट ना जिम खाना भी इधर मौजूद है, उनको एक दरख्वास्त लिख के दें, वो पाबंद हैं आपको ना सारा रिकॉर्ड देने के, वहाँ से आप निकाल दें। अगर सबसे ज़्यादा भट्ट बरादरान ना होंगे तो मैं जिम्मेदार हूँ, आप निकाल के देख ले सारा। जो आपके दौर में जो नहीं, मैं टोटल की बात कर रहा हूँ, उसकी मेंबरशिप। ये जो आपके दौर में हुई है उसमें ज्यादा 101 मेंबर्स हुए हैं। 101 मेंबर्स में अगर शेख 101 मेंबर में अगर 10 शेख भी होंगे तो मैं नीचे बैठ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, आपने ये झूठे हैं, मक्कार हैं, फ्रॉडी हैं, इल्जामात लगाते हैं और सिर्फ व्हाट्सएप पे इल्जामात लगाते हैं। बात सुने, व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है इनका, कभी कहते हैं इसने टिकट कटा लिया, ये भाग रहा है, 4 दिन बाद पता चलता है जी एंटी करप्शन ने एक्शन ले लिया है, अरेस्ट करने आ रही है।
3 दिन बाद पता चलता है कि माफी मांग लिया है, चौथे दिन पता चलता है बस आपस में इनकी डील हो गई है, बैठ गए और ये सारा कुछ इकट्ठा चल रहा है। और 6वें दिन पता चलता है कि फ्रांसिक ऑडिट आ गया, उसमें ये चीजें निकल आई। मैं आपको बता रहा हूँ कि रोज नई चीज आती है। और हाँ, एक दिन इन्होंने प्रोग्राम करवाया किसी सहाफी से ही कि जी इंतजामिया ने एक बहुत बड़ा घर डीसी कॉलोनी में बना लिया है, तो अगली एपिसोड में मैं आपको वो घर दिखाऊंगा। 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए उस ना प्रोग्राम को, ना कोई घर ना उसकी बात। उसके बाद जी अभी एक ना हो बहुत बड़ा बंदा एक ना जी कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है सेक्रेटरी के खिलाफ, सबूत पेश कर रहा है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। फिर पता चलता है बड़े करीबी साथी सेक्रेटरी के छोड़ के जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई पता नहीं। मतलब कि लोगों को ये समझते हैं कि हम जो कहेंगे लोग मानेंगे और दोबारा पूछेंगे नहीं। आप व्हाट्सएप ग्रुप, मैंने पूरे रिकॉर्ड अपने पास रखे हुए हैं जो इन्होंने 4 माह से वहां पे कर रहे हैं कि हर रोज नया, और आज तक उनमें से कोई एक चीज ना दिखा सके या ना साबित कर सके। ठीक है, ज़ाहिर सियासत जब होगी तो इल्जामात भी होंगे। और सर इल्जामात जो हैं वो, ये बात सुने, जो अच्छी बात नहीं है यकीनन। इल्जामात आप समझते हैं कि ये इन लोगों का शेवा है इल्जामात लगाना। ये मुअज़्ज़िज़ीन हम कह रहे हैं, एक कायदा जिसके ऊपर चिड़ियाघर का साबित हो गया, उससे वागुजार करवाई गई है चिड़ियाघर की जगह, कब्जा था उसका कई दहाइयों से, वागुजार करवाई है ना एडमिनिस्ट्रेशन ने वो जगह, वो तो साबित हो गया कि वो ठीक नहीं है बंदा। दूसरा जो इनका कायदा है जिसको बड़ा अपने आप को किंग्स बनाने का शौक है, उसने एक बनाई है ना सोसाइटी। मैं आपको बड़े बात बताऊं, हल्फन सारी बात बताऊंगा। मुझे फोन आया शेल्टर होटल से कि आप इतने, जब मैं चेयरमैन जीडीए था, मैं वहां पे गया तो आगे से वो जो जिनको बड़ा किंग्स बनने का शौक है वो वहां पे बैठे हुए, हवासियां उनकी उड़ी हुई, बाल उनके उड़े हुए। तो मैं कहा खैरियत है, क्या हुआ? कहते जी वो एंटी करप्शन ने जो आप ना 300 लोगों के ऊपर ना केस किया है सोसाइटीज़ का, तो आप चेयरमैन जीडी हैं तो वहाँ पे मेरा नाम भी है। तो मैं कहा हुआ क्या, आपका प्रॉब्लम क्या? मुझे उससे पहले नहीं पता था कि इनका क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा जी कि मैंने वो सोसाइटी बनाई थी, हम पार्टनर्स थे और वो पार्टनर सब चले गए, तो उसके बाद मुझसे जीडीए का जो फोर्थ हो गया डायरेक्टर, उन्होंने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने मुझसे फ्रॉड करवा दिया। मैंने कहा आपसे क्या फ्रॉड करवा दिया उसने? जी वो हमारी जो सोसाइटी थी उसमें पार्क था, तो वो उसने आगे कहा जी पार्क की ज़रूरत नहीं, आप इसको भी प्लाट बना के भेज दें। तो मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने वो पार्क को प्लाट बनाकर, घरों के लिए प्लाट बनाकर वो बेच दिए। तो मेरा ये प्रॉब्लम, मेरा मसला हल करें। मैं बाई ओथ आपको बता रहा हूँ कि वो जो किंग्स का जिसको शौक है ना बनने का, ये उसकी बात मेरे साथ बैठ के हुई है। और आज भी अगर उसको सबूत चाहिए होगा, मेरे पास उसका पुराना नक्शा मौजूद है। मौके पे मेरे साथ आप भी चले, अगर वो चैलेंज करेगा तो मेरे साथ चले, मैं आपको मौका भी दिखा दूंगा, वहाँ पे घर बने हुए हैं, और आपको नक्शा भी दिखा दूंगा जिसके ऊपर वो पहले पार्क अप्रूव्ड है नक्शे में। तो ये तो आप इनको कह रहे हैं कि मुअज़्ज़िज़ीन है। अच्छा आमिर भाई, ये जो सूरत हाल है जिमखाना इलेक्शन की, अब इसमें क्या हम ये कह सकते हैं कि इंतज़ामिया पॉलिटिकल प्रेशर से अब इलेक्शन को अवॉइड कर रही है, ये मौक़िफ़ है? बिल्कुल ऐसे ही है, 100%। और क्या कुछ मामला तब कोर्ट में भी ये लोग, जी बड़ी मजे की स्टेटमेंट्स आई हैं कुछ? जी बड़ी मजे की बात है। इखलाक भट्ट साहब कोर्ट में गए हैं कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूं और मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, और ये नहीं बताते कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम क्यों नहीं है। इनका वोटर लिस्ट में इसलिए नाम नहीं है कि जब से मेंबर बने हैं इन्होंने आज तक महाना फीस 1 पैनी भी जमा नहीं करवाई जिमखाना क्लब में, और लाइफ मेंबर के नाम से ये मेंबर बने हुए हैं। ये इसी तरह एक डिप्टी कमिश्नर थे जिन्होंने कुछ अपने ही ना बना के कानून, तो तब ये मेंबरशिप की 37 मेंबरशिप हुई। 37 मेंबरशिप में से 26 लोग अपने पैसे ड्यूज पे कर चुके हैं, और 11 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक अपने पैसे पे नहीं किए। उनमें से कुछ मुल्क से बाहर है जिनको पता ही नहीं है कि हमने पैसे जमा करवाने हैं। इन मसूफ को बताया गया है कि आप ये पैसे जमा कराएं, अब आपके वो जो पुराने खाते से वो खाते खत्म हो गए हैं, अब आपको यहाँ पे महाना 3000 रुपया फीस जमा करवानी पड़ेगी। और ये इतने गरीब है कि 3000 रुपया महीना फीस नहीं वहाँ पे जिमखाना में जमा कर, ये जिमखाना के मामे बन रहे हैं। जिमखाना का इनको इतना एहसास है, ऑडिट की इतनी मुसीबत पड़ी हुई है, फ्रांसिक ऑडिट, और 3000 रुपया महीना ये अपनी पॉकेट से जमा कराने के लिए तैयार नहीं है जिमखाना को। जब इनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो ये मसूब वहाँ पे गया जी मैंने इलेक्शन लड़ना था, वोटर लिस्ट में मेरा नाम ही है, और मैं इनके पैसे खुद जमा करवाता हूँ, और मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इनका नाम वोटर लिस्ट में डालें, पैसे इनके मैं ड्यूज जमा करवाता हूँ, इनको इजाज़त दें आके इलेक्शन लड़ लें।
अच्छा आमिर भाई, हमने कल सोशल मीडिया पे भी देखा है कि पीआरए की टीम आ रही है इंक्वायरीज के लिए, और उसमें क्या हकीकत है? बात यह है कि यहाँ पे एक ना गुजरांवाला का यूट्यूब चैनल है, उसने पहले भी बड़ी ना तूफान में बदतमीजी खाया हुआ था जब हमारा स्पोर्ट्स अरीना बन रहा था, और फिर उन्होंने पता नहीं क्या क्या प्रोग्राम किए। बार बार पूरे शहर में एक ही मीडिया ग्रुप था जिसको प्रॉब्लम थी उस अरीना बनने की, और किसी अखबार वाले को, किसी मीडिया वाले को, किसी चैनल वाले को कोई मसला नहीं था, उस एक ही मीडिया को मसला था। कल भी उसी ने इनको प्रोग्राम किया है। अब अब मैं क्या इनके लिए कहूँगा, बात यह है कि इनको पता ही नहीं है कि हकीकत क्या है। पीआरए, इनको ये भी नहीं पता होगा पीआरए क्या है। ये पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है। इसमें जो आपका रेस्टोरेंट चल रहा होता है या जो आपके गेस्ट रूम चल रहे होते हैं उसके ऊपर ये सर्विस चार्ज 16% लेते हैं, और हर रेस्टोरेंट से, हर होटल से लेते हैं। इनके नोटिस हमें आए हुए हैं और ये बड़े पुराने आ रहे हैं। जब मैं सेक्रेटरी था, मैंने गुजरात जिम खाना राब्ता किया, मैंने सरगोदा जिम खाना राब्ता किया, उनसे कहा कि भाई ये पीआरए के हमारे पास ये नोटिस आए हैं, आप इसका क्या करें ताकि हम उसके मुताबिक अपना लाहे अमल बनाएं। उन्होंने कहा आमिर भाई हम लोग ये पे नहीं कर रहे, ये हमें। अब गुजरात जिम खाना को 12 करोड़ रुपए का पीआरए ने नोटिस भेजा हुआ है। अब वहां पे फाइट क्या है, वो कहते हैं रेस्टोरेंट पे तो आप हमसे ले लें, लेकिन जो हम महाना फीस ले रहे हैं या हम लोग जो हमने मेंबरशिप की है, जो मेंबरशिप फीस ले रहे हैं, वो पैसे आ रहे हैं ना वहां पे प्रोजेक्ट करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, उसके ऊपर आप ये सर्विस चार्जेस ना लें। जो हम रेस्टोरेंट चला रहे हैं उसके ऊपर ले लें। डिस्प्यूट्स होते हैं, डिस्प्यूट है उनके साथ। उसके लिए वो टीम आएगी, आके पीआरए ने नोटिस भेजा 3.25 करोड़ रुपए का, जबकि गुजरात जिम खाना की उन्होंने भेजा 12 करोड़ रुपए का। अब वो उनका भी केस चल रहा है, हमारे जिम खाना का भी चल रहा है। दूसरा ये है कि जफर भट्ट साहब है जिन्होंने 8-10 साल से जिम खाना क्लब के पीछे लगे हुए। वहां पे कोई अगर कोई जज खेलने आता है तो उसको नोटिस भेज दिया कि तुम अपने तल्लुकात बनाने के लिए यहाँ पे जिम खाना आके तुम बैडमिंटन खेलते हो। कोई भी वहां पे एक्टिविटी होती है उनको तकलीफ होती है। कल उसामा भट्ट साहब हमारे भाई हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा व्हाट्सएप पे ना अपना वॉइस मैसेज भेजा हुआ था, उनकी करतूतों के साथ ये कुछ करते रहे। अब उन्होंने यहाँ पे एक अंजम रियाज सेठी साहब, उनकी जो मेंबरशिप थी वो तकरीबन कोई 90 के करीब मेंबरशिप है जो रिस्टोर हुई, उसमें उनका भी नाम है। अब उनका नोटिस उन्होंने पीआरए को भेज दिया कि ये आपका, क्योंकि ये असिस्टेंट कमिश्नर है, यहाँ एडिशनल कमिश्नर है और इसकी इनलीगल वहां पे मेंबरशिप हुई है। उसके लिए वो उन्होंने पोर्टल पे डाला, उसके ऊपर वो लोग आ रहे हैं लाहौर से उसकी मेंबरशिप को चेक करने के लिए। वो मेंबरशिप जो है उनकी मेरा ख्याल है कई सालों पुरानी है, और उन्होंने अपने पैसे जमा कराए, जो रिकॉर्ड के ऊपर है, उनका फॉर्म वहाँ पे मौजूद है, उनके जो वहाँ पे रजिस्टर्ड है पुराने सूबेदार साहब वाला, उसके ऊपर उनका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। वो आज उनको जाके दे देंगे, तो ये जैसे ही इनको पहले मुंह की खाना पड़ी है जफर भट्ट को, इसके ऊपर भी मुंह की खाना पड़ी, वैसे भी उसको फर्क कुछ नहीं पड़ता। ये एक इंफरादी केस है, इंफरादी केस जफर भट्ट ने किया। ये ऐसा इंसान जालिम है कि इसने इनकम टैक्स के पे भी जाके जिम खाना के खिलाफ केस किया हुआ है। वहां पे जिम खाना के अकाउंट से 1.25 करोड़ रुपया ले गए इनकम टैक्स वाले, और ये बंदा उसका रिस्पॉन्सिबल है, और ये खैर खा बनते हैं जिम खाना के। ठीक है। अच्छा आमिर भाई, आखिर में ये बताइए कि अब आपका ये साल चैम्बर इलेक्शन का भी है, और अगर जिम खाना इलेक्शन अब दोनों एक दूसरे से जुड़ गए हैं, आप समझते हैं कि आपका जो बंदे मुकाबिल ग्रुप है उसको शिकस्त का खौफ है, जिम खाना में हार गए तो उसके असरात पड़ेंगे। फ़र्ज़ करें अगर जिम खाना इलेक्शन का शेड्यूल मज़ीद तख़ीर का शिकार होता है तो आपका लाहा अमल क्या होगा? चैम्बर इलेक्शन भी करीब आता जा रहा है। सर बात यह है कि जितना मर्जी भागे, हम दोनों तरफ से हमारी विन विन पोजीशन है। हमारा इलेक्शन जिम खाना का एडमिनिस्ट्रेशन करवा देगी, हम भरपूर इलेक्शन लड़ेंगे और इनको इनकी औकात याद आ जाएगी इंशाअल्लाह। अगर इनका प्रेशर सस्टेन करता है और डिप्टी कमिश्नर साहब अपने हाथों से अपने अदारे का बेड़ा गर्क करते हैं, तो फिर लोगों को, ये लोग, हमें इसका एज मिल रहा है कि लोगों के सामने ये एक्सपोज हो रहे हैं कि इनको अपनी सियासत की तो फिक्र है लेकिन जिम खाना की फिक्र इनको नहीं है। इस वजह से ही आज तक रेस्टोरेंट और हर चीज बंद हो गई हुई है, और इनको पता है, और ये उसके लिए कुछ नहीं कर रहे बल्कि और खराब कर रहे हैं। वो भी हमें उसका भी बेनिफिट इंशाल्लाह चैम्बर ऑफ कॉमर्स में होगा। हमारे लिए दोनों पोजीशनें विन विन है, चाहे ये इलेक्शन करवाएं
हम लोग इसके ऊपर कंटेस्ट भी करेंगे, हम लोग इसकी कोशिश भी करेंगे, हम मुकाबला भी करेंगे कि किसी भी तरीके से जिम खाना का इलेक्शन हो ताकि नई रजीम आए और इसका जो ऑपरेशनल है वो प्रॉपर तरीके से पहले से बेहतर चल सके। लेकिन खुदा न खास्ता हम इलेक्शन करवाने में कामयाब नहीं होते तो फिर भी लोगों को पता है कि इसका रिस्पॉन्सिबल बेड़ा गर्क करने का कौन है, बनाया किसने था और तबाह कौन कर रहा है, उसका फिर भी हमें इंशाल्लाह अल्टीमेट हमें जो फायदा होना है चैम्बर ऑफ कॉमर्स में दोनों सूरतों में इंशाल्लाह होगा। और इनको पता है कि हम बुरी तरह चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हारेंगे। हाँ, ये 18-18 20-20 लोग हमारे जो कोर कमेटी के मेंबर हैं उनके घरों में जाकर 2-2 घंटे बैठ के माफिया मांग रहे हैं। इस हद तक ये चले गए, इनको पता है कि इनकी क्या पोजीशन है। इसलिए हम लोग कंफर्टेबल हैं, जितने मर्जी इल्जामात लगाएं, इससे बढ़ के बदतमीजियां करें, इससे बढ़ के जो कुछ करें। लोग इनको देख रहे हैं कि ये अपने हवारियों से क्या क्या करवा रहे हैं और वो क्या क्या मैसेजेस कर रहे हैं ग्रुपों में, और वो देख रहे हैं और समझ रहे हैं और आज तक किसी चीज को सबूत नहीं दे सके। जबान दराजी करते हैं, बहुत कुछ लिखते हैं, लेकिन आज तक ये नहीं कहा कि ये मैं पेपर भेज रहा हूं इसमें ये लिखा हुआ है। ना, बिल्कुल ना, मैं चैलेंज करता हूं, ये भेज भी नहीं सकते। कोई चीज नहीं वहां पे अल्लाह के फजल से ऐसी है जिसमें ये हमें लेट डाउन कर सके या हमारे किसी चीज को प्रूफ दे के हमारी इज्जत उछाल सके। इंशाल्लाह ना मिली है ना मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका। शेख आमिर रहमान साहब हमारे साथ थे, उनसे की गई गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश की गई है। गुजरांवाला जिम खाना में जो सूरत हाल है, एक अफसोसनाक सूरत हाल का सामना है। वहाँ पे जिम खाना के मामलात रुके हुए हैं और ये जो पॉलिटिकल वहाँ पे मुदाखलत है उसके नतीजे में अब जिम खाना जो है अमली तौर पर जो गैर फाल हो चुका है। इसका मुस्तकबिल क्या होगा, इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। फैसल फारूक सागर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।